ये बेटा आवाज आ रही क्या? यस सर। कल क्या पढ़ा था? सारे नए बच्चे हैं क्या? मान सिंह आप तो कल थे ना? मनीषा कल की क्लास में थे आप? रोज पढ़ा करो बेटा, कल 9/11 पढ़ाया था ना? 9/11 की पूरी घटना हमने देखी थी। 9/11 कैसे क्या हुआ, कितने प्लेन थे, क्या था, तालिबान क्या था, सब कुछ हमने डिटेल से पढ़ा था। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? मान सिंह आप थे ना कल क्लास में? आवाज आ रही है मान सिंह? यस सर। ओके ओके ठीक है। देखो आज पढ़ेंगे अपन अधिकार क्या है। अधिकार क्या है? देखो ये अपनी सरकार, समाज से एक प्रकार का दावा है। क्या है? एक प्रकार का दावा है कि वे समानता, स्वतंत्रता के साथ, समानता स्वतंत्रता के साथ सम्मानपूर्ण जीवन यापन कर सकें। जीवन यापन कर सकें। आई बात समझ में? अधिकार क्या है? सरकार समाज में एक प्रकार का दावा है जो किसके द्वारा किया जाता है? व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। ये क्या कहते हैं कि हम समानता और स्वतंत्रता के साथ अपना सम्मानपूर्ण जीवन जी सकें, इस बात का वो दावा करते हैं। मैंने आपसे कहा था आपके जो राइट्स हैं वो किसके विरुद्ध मिलते हैं? राज्य के विरुद्ध मिलते हैं। किसके विरुद्ध मिलते हैं? राज्य के विरुद्ध। राज्य के विरुद्ध मिलते हैं। एक बात। दूसरी यहां आपको यह भी ध्यान में रखना है कि अधिकार पूरी दुनिया में अगर देखें तो 2-3 प्रकार के शासन अपन मोटे मोटे जानते हैं। पहला कौन सा? लोकतंत्र, जिसे हम और क्या कह सकते हैं? प्रजातंत्र कह सकते हैं, लोकतंत्र कह सकते हैं, जनतंत्र कह सकते हैं। दूसरा तानाशाही, और तीसरा राजतंत्र। ठीक है। यहां राजा के अधिकार होंगे इसलिए अधिकार हो ही नहीं सकते। तानाशाही, यहां भी अधिकार नहीं होंगे। शासन कैसा होगा? दमनकारी। यहां भी शासन कैसा होगा? दमनकारी। राजा की इच्छा ही सर्वोपरि होगी। ठीक है ना? यहां देखें लोकतंत्र, तो इट मे बी पॉसिबल, अधिकार हो भी सकते हैं और अधिकार नहीं भी हो सकते। नहीं भी हो सकते हैं। अब देखो यहां क्या गड़बड़ है। हमने 3 प्रकार की शासन व्यवस्था देखी। पहली कौन सी? लोकतांत्रिक। लोकतंत्र में अधिकार हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। उदाहरण देखो, है के अधिकार भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, यूरोप, स्विट्जरलैंड, है ना? स्विट्जरलैंड, है ना? स्विट्जरलैंड, बहुत सारे दुनिया के देश हैं जो अपने नागरिकों को राइट्स देते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
फिर देखो दमनकारी शासन क्या होता है ना। दूसरा उदाहरण देखो, नहीं देने वाले, कोसोवो, कोसोवो। पहले ये सोवियत संघ का भाग हुआ करता था, है ना, सोवियत संघ का भाग। सोवियत संघ कहाँ था, रूस जिसका उत्तराधिकारी बना। कोसोवो, यहाँ कौन सी जनजाति है, अल्बेनियाई, अल्बेनियाई, ये क्या है, जनजाति है। अब यहाँ क्या हुआ कोसोवो के अंदर, ये हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी इतना बात समझ में आया कि अधिकार क्या है। सरकार समाज से हम क्या कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं किस बात का, कि हमें समानता और स्वतंत्रता के साथ जीने का या जीवन यापन करने का क्या होना चाहिए, दावा होना चाहिए या अधिकार होना चाहिए। यही अधिकार कहलाते हैं। कोई भी समाज, कोई भी व्यक्ति सरकार से इन चीजों की यदि मांग करता है और सरकार उन्हें ये चीजें देती हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, अधिकार या राइट्स कहलाते हैं। अब दूसरी बात, ये बात समझ में आई बेटा? यहां तक कुछ पूछना है क्या? आवाज आ रही है? नो सर, आ रही है सर। ठीक है। निकिता आवाज आ रही है क्या? बेटा आवाज आ रही है प्रॉपर? यस सर, आ रही है। ठीक है, देखो हमने क्या पढ़ा अभी तक, अधिकार क्या है, इसमें कोई दिक्कत आई क्या? नो सर। ठीक है, आगे देखो। फिर हमने देखा कि लोकतंत्र, तानाशाही और राजतंत्र, तीन प्रकार की मोटी मोटी व्यवस्था होती हैं। व्यवस्थाएं और भी होती हैं, लेकिन अपने को तीन ही देखनी है अभी। लोकतंत्र में भी कितने प्रकार के, दो। एक तो ऐसी व्यवस्था जहां पर अधिकार है, दूसरी व्यवस्था जहां पर अधिकार नहीं है। अधिकार है इसमें भारत, फ्रांस, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, है ना, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां लोकतंत्र है और अधिकार हैं। दूसरी वो व्यवस्थाएं जहां लोकतंत्र है लेकिन अधिकार नहीं है। कोसोवो है, चाइना है, पाकिस्तान है, ऐसे बहुत सारे देशों के मैं नाम गिना सकता हूं जहां पर जनता का शासन है, प्रतीकात्मक शासन हुआ है कि नहीं। जनता ने किसको चुना, नेता को चुना। क्या आया, लोकतंत्र आया, जन इच्छा से नेता बना, लेकिन बाद में वो क्या बन गए, तानाशाही बन गए और जनता का खून पीने लग गए। तो ये कौन सी व्यवस्था हुई, अधिकारों के हनन वाली व्यवस्था हुई। तानाशाही देखो, ये क्या है, दमनकारी शासन कहलाता है और इसे बंद समाज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बंद समाज भी कहते हैं। अब ये बंद समाज और खुला समाज क्या है वो भी देख लो। ऐसा समाज जिसमें बहुत आसानी से बाहरी व्यवस्थाओं को अपना लिया जाए। क्या, ऐसा समाज जिसमें बहुत आसानी से बाहरी व्यवस्थाओं को अपना लिया जाए, क्या कहलाता है, बंद, खुला समाज कहलाता है। कौन सा, खुला समाज। ऐसा समाज जिसमें बाकी व्यवस्थाओं को, बाहरी विश्व की व्यवस्थाओं को क्या कर लिया जाए, अपना लिया जाए। यानी कि सारे रास्ते खुले हों, सभी संस्कृति, सभी सभ्यताओं को ये क्या कर लें, आसानी से अडॉप्ट कर लें, अपना लें, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। से कौन सा समाज कहेंगे, खुला समाज कहेंगे। बंद समाज कौन सा होता है, जिसमें रूढ़िवादी परंपराएं होती हैं। रूढ़िवादी का मतलब जो सदियों से लकीरी पीटने वाला काम है कि हमारे पूर्वज ऐसा करते थे तो हम भी ऐसा ही करेंगे। समझ में आ रही है? बंद समाज का उदाहरण कहलाता है। ये लोग नए ज्ञान से दूर रहते हैं। किससे दूर रहते हैं, नए ज्ञान से क्या रहते हैं, दूर रहते हैं। एक बात। दूसरी बात, इन लोगों का जो मेन कार्य है
वो क्या है, अपनी परंपरा को ना छोड़ना, चाहे वो गलती क्यों ना हो, है ना। अपनी परंपरा को ना छोड़ना, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। इसका उदाहरण कौन कौन है, चीन, पाकिस्तान, है ना। ये लकीरी पीटने वाले हैं, ये कभी भी नए ज्ञान को नहीं आने देते, ये बॉर्डर बंद रखते हैं। गूगल को नहीं अपना रखा, यूट्यूब को नहीं अपना रखा, फेसबुक को नहीं अपना रखा, चाइना ने अपने स्तर पे अपना ही चलाता है ना। तो बंद समाज का उदाहरण है। तो दमनकारी समाज समझ में आया, ऐसा शासन जो जबरदस्ती, जबरन, दादागिरी से शासन को करवाता है या शासन को लादता है जनता पर, और जनता को मजबूरी में वो काम करना पड़ता है। कहाँ जाए बेचारे, सीमा के बाहर तो जा नहीं सकते, देश का शासक तानाशाही है, तो ऐसे में वो मरने के अलावा या उस शासन में जीने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। उदाहरण देखो, किम जॉन, ठीक है बेटा, ये कहाँ का है, दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया का, उत्तरी कोरिया का। देखो आपने फोटो वोटो देखा होगा टीवी में, है ना। एक मोटा सा आदमी है, गंजा सा आदमी है, जिसको चर्चा में खूब देखा है, तानाशाही, है ना, भयंकर तानाशाही। नाम क्या है, किम जॉन। कहाँ के हैं, उत्तरी कोरिया के हैं। अब देखो यहाँ क्या है, तानाशाही का उदाहरण अगर अपन देखें, था ना, अपने किताब में उदाहरण नहीं दे रखा, अपने कोसोवो का है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखो यहाँ क्या क्या है। अब आप अपने आप को समझो उत्तरी कोरिया के नागरिक हो, है ना। हम भारत के नहीं, कुछ मिनट के लिए कहाँ के हैं, उत्तरी कोरिया के। अब देखो वहां कैसी व्यवस्थाएं, उससे अपने को समझ में आ जाएगा कि तानाशाही होती क्या है। वहां आप रेडियो बंद नहीं कर सकते, एक सरकारी रेडियो आपको मिलेगा जिसमें सरकार की बातें आपको सुननी पड़ेंगी, बंद नहीं कर सकते, 24 आवर वो रेडियो आपके यहाँ चलेगा। उसमें महाराजा जो किम जोन है उनकी जीवन गाथा सुनाई जाएगी। चैनल भी आपके पसंद के नहीं है, सरकार के चैनल है, सरकार की सूचनाएं आएंगी, कोई भी आपातकालीन परिस्थिति की सूचना आएगी। देश में किसको क्या सुनना है ये तय कौन करेगा, किम जोन करेगा। कितना गजब का काम है देखो, है ना। आप अपनी इच्छा से कोई चैनल नहीं देख सकते, चैनल भी कौन तय करेगी, सरकार तय करेगी कि ये टीवी पर चैनल आएंगे। अपने यहाँ ऐसा कर दे तो कितना खतरनाक हो जाए, है ना। आप कहीं भी इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बताओ, आज की दुनिया में इंटरनेट का इस्तेमाल पर पाबंदी है। कौन से देश में, उत्तरी कोरिया में। आप किसी भी पब्लिक पैलेस पे, आप विदेशी हैं तो फोटो नहीं खींच सकते। आपके हेयर स्टाइल, अपने देखो कितने हेयर स्टाइल बनाते हैं ना, अलग अलग जेल लगा के ऐसे लड़के बनाते हैं, लड़कियां बनाती हैं। उत्तरी कोरिया में हेयर स्टाइल भी फिक्स कर रखी है कि इतनी तरीके से बाल कटवा सकते हैं, इसके अलावा नहीं। मजे की बात देखो, अगर आपका बर्थडे है और उस दिन उत्तरी कोरिया का कोई शासक स्वर्गवास हो गया, सलट गया, खत्म हो गया, तो उस दिन आपको भी शोक दिवस मनाना पड़ेगा, आप खुशी नहीं मना सकते, चाहे आपके जीवन का कितना भी बड़ा अचीवमेंट क्यों ना हो। अगर किम जोन के परिवार में कोई उस दिन मर गया था, स्वर्गवास हो गया था, तो उस दिन आपको भी क्या मनाना पड़ेगा, शोक दिवस मनाना पड़ेगा। आप आइडिया लगा सकते हो कितनी भयंकर कष्टकारी जीवन यहाँ पर सह रहे होंगे। किम जोन जिसे चाहेगा फांसी दे देगा, किम जोन जिसे चाहेगा उपहार दे देगा, किम जोन जिसे चाहेगा पढ़ने का मौका मिलेगा, किम जोन जिसे चाहेगा सेना में मौका मिलेगा। यानी कि भगवान अगर कोई है वहां तो कौन है, किम जोन ही है। कौन सा शासन कहलाता है, तानाशाही शासन कहलाता है। अब राजा, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, खूब फिल्मों में देखा है ना राजा। राजा की इच्छा ही क्या होती है, सर्वोपरि। और राजतंत्र वाला जो सिद्धांत आया था वो था देवीय सिद्धांत के आधार पर। कौन सा सिद्धांत है, देवीय सिद्धांत। क्या कहता है, बहुत सिंपल सी बात कहता है कि राजा देवताओं की इच्छा है। क्या है, राजा किसकी इच्छा है, देवताओं की इच्छा है, देवताओं ने चाहा तब राजा बना है। ठीक है, सवाल लिख लो। अधिकार क्या है या किसे कहा जाता है, अधिकार क्या है या किसे कहा जाता है। ठीक है,
सरकार समाज से एक प्रकार का क्या है, ये दावा है सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए। उसमें कौन कौन से होंगी, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अभिव्यक्ति, ये सब चीजें इसमें शामिल होंगी। क्या कहलाता है, अधिकार कहलाता है। फिर अगला लिखो, अधिकार हमें किसके विरुद्ध प्राप्त होते हैं? अधिकार हमें किसके विरुद्ध प्राप्त होते हैं? अधिकार हमें किसके विरुद्ध प्राप्त होते हैं? किसके विरुद्ध? राज्य के विरुद्ध। आंसर साथ के साथ लिखते जाओ। अधिकार हमें राज्य के विरुद्ध मिलते हैं। राज्य के विरुद्ध मिलते हैं। फिर आगे देखो, अधिकार कौन से शासन व्यवस्था की पहचान है? अधिकार कौन से शासन व्यवस्था की पहचान है? तो लिखो लोकतंत्र, लोकतंत्रीय व्यवस्था की। अब इसमें भी दोनों ऑप्शन है, मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं। बाकी अगर मिलेंगे तो लोकतंत्र में मिलेंगे, बाकी कहीं भी नहीं मिलेंगे। अगला लिखो, दमनकारी शासनों के उदाहरण लिखो। दमनकारी शासन के उदाहरण लिखो। ठीक है बेटा, लिखो इसमें तानाशाही और राजतंत्र। तानाशाही और राजतंत्र। ठीक है, आगे लिखो, राजतंत्र या राजा के शासन, राजतंत्र या राजा के शासन का आधार क्या है? राजतंत्र या राजा के शासन का आधार क्या है? तो लिखो देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है बेटा, आगे लिखो, देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है? देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है? लिखो इसमें, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति राजा बना है, जो व्यक्ति राजा बना है वह ईश्वर के आदेश से बना है। इस सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति राजा बना है वह ईश्वर के आदेश से बना है तथा राजा का आदेश, तथा राजा का आदेश ईश्वर का आदेश होगा या है। क्या है? देवीय सिद्धांत, राजा ईश्वर की इच्छा से बना है। राजा ईश्वर की इच्छा से बना है, अर्थात जो राजा का आदेश होगा वही ईश्वर का आदेश भी होगा, वही ईश्वर का आदेश भी होगा। बताओ बेटा क्या पूछना है यहां तक? कोई सवाल है क्या? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस यस सर। ठीक है, आगे देखो, ये उदाहरण बच गया एक बेटा, है ना, अपनी किताब में ये उदाहरण दे रखा है। और बहुत सारे उदाहरण बता दूंगा मैं आपको, है ना, दुनिया भर के उदाहरण है, उदाहरणों की कमी नहीं है। बस अपने को तो फंडा समझ में आना चाहिए कि मुद्दा क्या है, बस। एग्जाम्पल बहुत बता देंगे अपन, लेकिन एग्जाम्पल भी कब काम में आते हैं?
जब अपने को सिस्टम समझ में आए, है ना, वास्तव में चीज क्या है, तब तो अपने को मामला बैठे, नहीं तो मामला नहीं बैठने वाला है। देखो, कोसोवो एक जगह देश का नाम है ना। कोसोवो क्या है? एक देश का नाम। कैसा है? लोकतंत्र। देखो व्यवस्था कैसी है? लोकतंत्र। तो अधिकार क्या होने चाहिए थे? अधिकार क्या है? होने चाहिए थे, यानी कि मिलने चाहिए थे, लेकिन मिले नहीं। क्यों नहीं मिले? देखो, लोकतंत्र क्या होता है? जनता के लिए, लिख लो ये, लोकतंत्र की परिभाषा लिखें, जनता के लिए, जनता का शासन। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। किसने दी थी? इब्राहिम लिंकन ने। इब्राहिम लिंकन, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, अमेरिका के राष्ट्रपति जी थे, है ना। लिख लो, लोकतंत्र की परिभाषा लिखें। क्या है सवाल? लोकतंत्र की परिभाषा लिखें। और परिभाषा क्या है? जनता के लिए जनता का शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। परिभाषा किसने दी थी? इब्राहिम लिंकन साहब ने दी थी। बस ये ध्यान रखना, इसमें सर्वोच्च शक्ति किसके पास होती है? जनता के पास। लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति किसके पास? जनता के पास। लिख लो, लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति, या यूं भी कह सकते हैं, अथवा अंतिम शक्ति, अंतिम शक्ति किसके पास होती है? जनता के पास होती है। अंतिम शक्ति किसके पास होती है? जनता के पास होती है। तो लोकतंत्र किसे कहते हैं? समझ में आ गया? जनता के लिए जनता का शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र। ये किसकी परिभाषा है? लोकतंत्र। किसकी परिभाषा है? लोकतंत्र की। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, है ना। और डेमोक्रेसी का अंतर क्या, अर्थ क्या होता है? जनता का शासन। क्या होता है? जनता का शासन। डेमोस प्लस क्रेस्टिया, दो शब्दों से मिलकर ये बना है। बताओ यहां तक क्या पूछना है? सर आगे समझ में। क्या कह रही है बेटा? सर आ गया समझ में। ठीक है, आगे देखो। अब यहाँ पर अधिकार मिलने चाहिए थे। कारण क्या था? लोकतंत्र था। कहाँ? कोसोवो में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर क्या हुआ कि अधिकार की बजाय एक जनजाति थी अल्बेनियाई। कौन सी जनजाति थी? अल्बेनियाई। किस जगह पर? कोसोवो में। शासन कौन है? लोकतंत्र का। देखो फिर से समझना इसको। सोवियत संघ किसके उत्तराधिकार, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन बना? रूस। जो वर्तमान में रसिया है, इसका जो पूर्वगामी संगठन था, बहुत सारे देशों से मिलकर बना था, उसको हमने कहा सोवियत संघ। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, यूरोप का नाम सुना होगा। यूरोप के दो भाग थे, एक पूर्वी भाग और दूसरा था पश्चिमी भाग। ये पूर्वी भाग वाले जो देश थे वो क्या कहलाए? सोवियत संघ कहलाए। ऐसे ध्यान में रख लो, ठीक है। यूरोप को कितने भागों में बांटेंगे? दो भागों में। एक कौन सा? पूर्वी भाग, और दूसरा कौन सा? पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग वाले देश कौन से देश कहलाएंगे? सोवियत संघ वाले देश कहलाएंगे। बताओ किसके समझ में नहीं आया? अब यहां हुआ क्या? इस सोवियत संघ का एक देश अलग होकर बना, कोसोवो।
यहाँ पर एक जनजाति का नाम है अल्बेनियाई। कौन सी जनजाति है? अल्बेनियाई जनजाति। एक देश में बहुत सारी हो सकती है, यहाँ भी यही हुआ। बहुसंख्यक जनजाति और थी, ये थे अल्पसंख्यक, है ना। इन कोसोवो देश ने अपना जो शासक था वो लोकतंत्र में होने के कारण चुना था। क्या किया था? चुना था या चुनाव करवाया था। चुनाव में क्या बनी? सरकार। और सरकार में क्या आ गया? शासक, चाहे वो पीएम हो चाहे राष्ट्रपति हो। उस शासक ने इशारा करके आदेश देकर किनको मारना शुरू किया? अल्बेनियाई लोगों को मारना शुरू किया। क्यों? ये जातिवाद के आधार पर मामला था। किसके आधार पर था? जातिवाद, है ना, नस्लवाद। नस्लवाद के आधार पर था। ऐसा कोई मामला और याद है क्या आपको, जातिवाद नस्लवाद के आधार पर अपनी किताब में आया हो? ऐसा कोई मैटर याद है आपको जो जाति आधार, रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर कोई मामला हो? नो सर, नहीं याद पता। है कोई? भूल गए बेटा, याद नहीं है? नहीं पढ़ा था क्या? सर पढ़ा था ना? फिर कैसे भूल आप गए? क्या बता रहे? रंग भेद की नीति की अगर हम बात करें तो रंग भेद की नीति क्या थी? जाति आधारित, नस्ल आधारित ही नीति थी। यहां भी यही हुआ। कोसोवो कैसा था? लोकतांत्रिक था। यहाँ अधिकार मिलने चाहिए थे, क्योंकि यहाँ पर क्या हुए थे? चुनाव हुए थे। क्या हुए थे? चुनाव। और चुनाव में क्या आई थी? सरकार आई थी। सरकार ने ही आदेश दिए कि यहाँ पर जो अल्बेनियाई जाति है उनके लोगों को मारा जाए। क्या किया जाए? मारा जाए। और उन बेचारों के साथ क्या हुआ ये देखो। इन्हीं की सेना ने, किसकी सेना ने? कोसोवो की सेना ने, कोसोवो की सेना ने अपने देश की अल्बेनियाई जाति के लोगों को, जाति के लोगों को मारा। आप कल्पना कर सकते हो कि अपने ही जाति के लोगों को, अपने ही देश के लोगों को, अपने ही देश के सैनिक मार रहे हो तो इन पर क्या गुजर रही होगी। और इनकी सुरक्षा का भार जिन पर था वे ही लोग अगर इन्हें मार रहे हैं तो ये एक बड़ी अविषमकारी परिस्थिति यहाँ पर नजर आ रही थी। ये किसकी हत्या थी? लोकतंत्र की हत्या थी। ये किसकी हत्या थी? अधिकारों की हत्या थी। किसकी हत्या थी? अधिकारों की हत्या थी। हमने यहाँ पर कोसोवो का अधिकार उदाहरण भी पूरा कर लिया। पढ़ेंगे सऊदी अरब, ठीक है ना। यहां तक कुछ पूछना हो तो बताओ। नो सर। नो सर। ठीक है, जगह कौन सी थी? कोसोवो। जनजाति कौन कोसोवो। सी? अल्बेनियाई। शासन कैसा अल्बेनिया। है? लोकतंत्र। लेकिन शासक में सरकार ने ही आदेश दिए किसको मारने के लिए? अल्बेनियाई को। अल्बेनियाई कहाँ के थे? कोसोवो के ही थे। और कोसोवो की सेना ने ही इनको मारा। तो ये एक बड़ी विषमकारी परिस्थिति पैदा हो गई कि अपने ही देश के लोगों को अपने ही देश के लोग मार रहे हैं। तो ये बड़ी विषमकारी सर परिस्थिति। आपकी आवाज नहीं। क्या कह रहे हो? सर बीच बीच की आवाज कट जाती है। आवाज कट जाती है? अब चेक करो। सर अब आ रही है। सर आ रही है। अब देखो तीसरा उदाहरण सऊदी अरब का।
सऊदी अरब। देखो यहाँ क्या हुआ, यहाँ के शासक को या तो कहते हैं शाह या कहते हैं राजा, या तो क्या बोलते हैं शाह या क्या बोलते हैं राजा। और यहां भी क्या है, जन्मजात शासन है। कैसा है, जन्मजात शासन है, यानी कि वंशानुगत। कैसा शासन है, वंशानुगत। वंशानुगत व्यवस्था क्या होती है, यानी कि जो शासक होगा वो जन्म के साथ ही होगा। यानी कि आज एक व्यक्ति है, कल उसकी संतान शासक बनेगी, फिर उसकी संतान, फिर उसकी संतान, फिर उसकी संतान, और ये क्रम चलता ही रहेगा। इस क्रम में कहीं भी चुनाव नहीं होता है। इस क्रम में क्या नहीं होता है, चुनाव नहीं होता है। और क्या, कौन सा शासन कहलाता है, वंशानुगत जन्मजात शासन कहलाता है। और ये कहां पर स्थापित है, सऊदी अरब में स्थापित है। इसे प्रिंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिंस भी कहते हैं। प्रिंस कह लो, शाह कह लो, राजा कह लो, एक ही बात है। कहाँ की घटना है ये, सऊदी अरब की घटना है। और सऊदी अरब के शासक के अधिकार कैसे हैं, असीमित हैं। इसमें आप देखो, ये विधायिका का चुनाव करते हैं। विधायिका कौन लाएगा, यही। कार्यपालिका भी कौन लाएगा, यही। जजों को भी कौन लाएगा, यही। यहाँ की आबादी कौन सी है, मुस्लिम। कौन सी आबादी है, आबादी है मुस्लिम। यहाँ जो धर्म मान्य है, धर्म, वो भी कौन सा है, केवल मुस्लिम ही है। अन्य धर्म यहाँ नहीं चल सकते। तो एक प्रकार से देखें तो यहाँ की महिलाओं की स्थिति भी अच्छी नहीं है। महिलाओं की स्थिति क्या नहीं है, अच्छी नहीं है। ठीक है, अब अपन देखते हैं मामला कहाँ का है, सऊदी अरब का। प्रिंस, शाह या राजा, इसे हम कह सकते हैं। शासक कैसा होता है, जन्मजात। कैसा क्रम होता है, वंशानुक्रम, यानी कि वंश के आधार पर। और यहाँ क्या है, विधायिका, कार्यपालिका और जजों को कौन लाता है, प्रिंस से लेकर आता है। यानी कि ये हम कह सकते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर जो राजा होता है वो कौन होता है, शासक ही होता है। धर्म कौन सा है, मुसलमान। और इसके अलावा जो अन्य धर्म है, अदर रिलीजन, वो घर के अंदर ही उस धर्म की पूजा अर्चना कर सकते हैं। बाहर किसी भी प्रकार से आप धर्म को नहीं अपना सकते हैं। कुछ पूछना है क्या बेटा यहाँ तक? नो सर। नो सर। अपनी क्लास का टाइम हो गया, कल इसको वापस शुरू करके वापस कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? यस सर। ओके सर। थैंक यू।